please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जी क्या बात है। और वृंदावन में आपका स्वागत है। लगभग एक साल के बाद वापसी हुई है। जी हाँ, चुनाव था और ये भी चुनाव का समय है, लेकिन यहाँ पर अब लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं और वो था विधानसभा का चुनाव। पाजी चश्मा तो बंदर ले गए। जी हाँ, यहाँ पर वृंदावन में बड़ा मशहूर है कि आप जरा सा चूके नहीं और आपका चश्मा गया नहीं। तो साहब चश्मा तो वो ले गए। आज गलती जरूर होगी, राम को लक्ष्मण कह दूं और लक्ष्मण को राम कह दूं, क्योंकि चश्मा मेरा चला गया तो बुरा न मानिएगा। बिल्कुल वृंदावन वालों के लिए साहब जी जी। चश्मा कितना का गया आपका? चश्मा तो बहुत महंगा था साहब। और मुश्किल मालूम क्या आने वाली है, गुजरात में तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आएगा, फिर क्या होगा। अब बहुत मुश्किल है, लेकिन चश्मा तो चला गया साहब। मैं जरा सी चूक हुई और चश्मा चला गया। लेकिन कुछ लोग गए हैं खोजने, जिस तरह से हनुमान जी गए थे संजीवनी खोजने, वो लोग कह रहे चश्मा लौटा के ले आएंगे। कैसे आता है चश्मा वापस? हाँ जी, फ्रूटी से। कैसे आता है? फ्रूटी से। हाँ, ये जी यहाँ की संजीवनी है। 250 ग्राम खून बढ़ गया पहले तो आपको देख के। हम तो रोटी में देख रहे हैं। कितने ग्राम बढ़ गया? 250 ग्राम खून बढ़ गया गुरु। और मेन बात ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादी और वृंदावन के बंदर एक बराबर है। हमला करते हैं, हमला कर देते हैं। तो साहब मुझसे भी, मेरे ऊपर भी हमला हो गया और मेरा चश्मा बंदर ले गया। 250 ग्राम खून तुम्हारा जरूर बढ़ा, लेकिन मेरा जो समझ लो 250 तुम्हारा और 1 किलो खून जो वो बंदर ले गए चश्मा। बहरहाल कुछ लोग फ्रूटी लेके गए। तो ये फ्रूटी का चक्कर क्या है साहब? बंदर कैसे? जी, बंदर फ्रूटी को पीता है। कौन सा वो जो फ्रूटी जो पीना है? मैंगो फ्रूटी। मैंगो फ्रूटी पीता है और उसके रस जो मुंह में जाता है तो हाथों से दोनों से चश्मा को छोड़ देता है। ये यहीं पे होता है सिर्फ? हाँ, यही होता है। अच्छा, फ्रूटी की जगह अगर हम केला दे दें तो? नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। फ्रूटी को मानेगा। फ्रूटी में रस होता है। फ्रूटी में रस होता है। फ्रूटी में रस होता है। और राम मंदिर और अयोध्या वाले में क्या रस है कि नहीं? उसमें महारस है। उसमें क्या है? महारस है। तो आज हम उस मंदिर की भी बात करेंगे। सुना श्री जी जो है अयोध्या पहुंच गए, तो उस महारस की भी हम रास यहाँ छेड़ेंगे। और आज हम जो यहाँ पे मौजूद हैं श्रीरंग मंदिर के पास मौजूद हैं, ऐतिहासिक मंदिर गोविंद जी का, जो कि यहाँ पर विराजमान है। उसकी पताका, पाजी पताका दिखा दो। थोड़ा सा संध्या का वेला है, लेकिन पताका दिखाई जाएगी। तो जी, ये हनुमान जी का मंदिर, उसके नेपथ्य में उसके जो पीछे वो गोविंद जी का मंदिर, बहुत ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन मंदिर, जो कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो श्रीरंग मंदिर का इसके ठीक पीछे जहां पर इस वक्त मौजूद है, तमाम जनता वृंदावन की मौजूद है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन आप तो कहेंगे सवाल तो बताया नहीं प्रतीक। लेकिन सवाल में आज मैंने जैसे पहले कहा, चश्मा मेरा गायब है, लिहाजा मुझे माफ किया जाए। बंदर ले गए वृंदावन के चश्मा। हमको निजात दिलाओ बंदरों से। और आप हमें ये टोपी भी ले जाते हैं मुझे। नहीं, टोपी तो इज्जत की चीज है। अब क्या करेंगे? इज्जत कहाँ गई? नहीं, आप बंदर पूरे उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे मालूम है उत्तर भारत में तमाम था। मैं शिमला में मौजूद था, वहाँ भी बंदरों को लेकर तमाम बातें थी। मैं उत्तराखंड जाता हूँ, वहाँ भी बंदरों को लेकर बात है। तमाम शहर जहाँ धार्मिक स्थल है वहाँ पे बात है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा चश्मा नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ आज का जो सवाल मैंने पूछा था, जिसको कि आप @प्रतीक टीवी ट्विटर हैंडल के जरिए आप जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं भैया जी कहीं से। और आज का सवाल था कि क्या मंदिर मस्जिद से पहले धर्म के नाम पर हो रही लूट रोकने के लिए लोगों को एक नीति की जरूरत है? इस पर बातचीत के लिए हम आप यहाँ पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन ये सवाल है, इस सवाल के जरिए आप जुड़ सकते हैं और अपना जवाब ट्विटर के जरिए दे सकते हैं। जी हाँ, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चाय भैया बन गई, तैयार हो गई? तो चाय गर्मा गर्म दो और इसके बाद हम मुद्दे को गरमाते हैं। जी, गरमाते हैं, मतलब यहाँ की बातचीत को शुरू करते हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जानना चाहूंगा आपका परिचय। मेरा नाम आचार्य रमेश चंद्र शर्मा। जी, आप यहीं पे विराजते हैं? वृंदावन के निवासी हैं। वृंदावन के निवासी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि श्री के प्रयास से, और अब क्या लगता है, जैसे योगी जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, वहाँ पे उन्होंने दिवाली मनाई है, वो कह रहे हैं होली मनाने यहाँ आएंगे, तो क्या लगता है कि मंदिर का मसला अब हल होगा या अभी इसमें थोड़ा सा और पकेगा? ये मंदिर मुद्दा प्रश्न आपने ऐसा कर दिया हाँ। जो अंदर तक सुई की तरह छेदता है। क्या ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य नहीं है? कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बन सकती है और मंदिर बनाने के लिए इतने प्रयास करने पड़ रहे हैं?
क्यों? वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मसला है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की निष्पक्षता पर भी संदेह जाता है, जो इतना लंबित कर दिया गया मामला। लंबित पे रमेश जी, आप बोलिएगा, पहले बोलने दीजिए, महाराज जी को बोलने दीजिए। जब मंदिर तोड़ा गया और जो आज विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं? भाई, जब मंदिर की बात तोड़ने की तो बात तो देखी नहीं किसी ने। मंदिर कब टूटा? मंदिर टूटा नहीं। लेकिन देखिए, मैं इस पे उसने उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहरहाल जो मस्जिद थी वहाँ पे वो जो टूटी वो है, लेकिन की गंभीरता को समाप्त कर रहे हैं। नहीं, मैं गंभीरता के मुद्दे में गहराई में जाने नहीं देना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, महाराज नाराज ना हो, मैं ये सब जानना चाह रहा हूँ कि क्या हल निकलेगा, उस पर आइए। आप ये मत बताइए कि मंदिर टूटा मस्जिद टूटी, ये ना बताइए। हल निकलेगा कि नहीं ये एक अलग विषय, हल निकलना चाहिए। हाँ, यदि हिंदुस्तान में हिंदुत्व को यदि सुरक्षित रखना है तो इसका हल निकलना चाहिए। जी, हिंदुत्व को सुरक्षित रखना। बंटवारा भी हिंदुत्व के आधार पर हुआ, उसके बाद ये यदि मुद्दे तैयार होते हैं तो ये देश के नेतृत्व पर, निष्पक्षता पर संदेह प्रकट करता है। नेतृत्व पर भी सवाल है और इन्होंने कई सवाल किए। मैं आपसे बिल्कुल आप पूछिए, जवाब दीजिए। बाराबंकी में क्या हुआ था? 2 मिनिस्टर थे, लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कही, हमने स्वच्छ भारत, सब समान है। 2 मंत्री थे, उन्होंने क्या कही मुसलमानों के बारे में? मुझसे अगर पूछी जाए तो हम इस देश में हम रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। मुझसे अगर पूछी जाए तो नहीं पूछी जाएगी, बिल्कुल। आप तो मैं तो टीवी में देखा, आपने भी देखा होगा। बाराबंकी में उसने क्या कही थी, और 2 मिनिस्टर मौजूद थे। योगी की सरकार में 2 मिनिस्टर मौजूद थे। क्या हमारा मुसलमान हमारा बंधु नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ। जो बारी आपने बहुत अच्छी समझदारी वाली बात कही, महाराज जी ने भी अच्छी बात कही, मैं उनकी भी बात को सुना। मैंने महाराज बैठे विराजिए, चाय आ रही, मैं मंगवा रहा हूँ, लेकिन बात कही। जी भी मैं आ रहा हूँ बाबूजी। अगर मंदिर बन गया अयोध्या में तो बीजे मंदिर जरूर बनना चाहिए, लेकिन इनके पास आगे चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा खत्म हो जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनकी कोई जवान नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो लंबी झूठ है। मंदिर बन गया, गंदगी की होली खेलने के लिए आएंगे। योगी राज यहाँ पर गंदगियों की होली खेलने के लिए आएंगे और कोई नहीं आएगा। यहाँ वृंदावन शहर में ओनली गंदगी है। पूरे जमुना किनारे देख लीजिए, पूरे नाले भरे पड़े हुए हैं। यहाँ से बिहारी जी से लेकर गौतम पाले तक पूरी गंदगी भरी हुई है। पथरपुरा से लेकर चीरघाट तक नाली भरा हुआ है, पूरी गंदगी भरी हुई है। योगी राज वृंदावन में आएंगे तो सिर्फ गंदगी के होली खेलने के लिए आएंगे, वरना यहाँ नहीं आए। कह दिया आपने, सही बात बोल दिया आपने। पूछ लिया। हमारे जा रहा जी, सामने देख लो, पूरा नाला ऐसा भरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल इधर सामने बिल्कुल नाला भरा पड़ा हुआ है। हमारे वृंदावन की दुर्दशा है। हमारे वृंदावन में चारों तरफ। एक बात बताएं पाजी, वृंदावन वो जगह जो कि जिससे पूरे देश नहीं विदेश के दुनिया भर के हिंदुओं श्रद्धालु यहाँ आते हैं, आस्था का केंद्र है। लेकिन ये सवाल जो मैंने आज रखा, जिसके लिए आप जवाब देंगे, वो यही था कि मंदिर मस्जिद से पहले ये क्या साफ सफाई, स्वच्छता और तमाम वो जो धार्मिक स्थल हैं उन पे पूरे देश भर में, चाहे हिंदुओं के हो चाहे मुसलमानों के हो, वहां जो लूट खसोट होती है उसको तरफ नजर नहीं आनी चाहिए क्या, नजर नहीं जानी चाहिए क्या? ये एक मुद्दा था जिसको कि लेकर हम तमाम सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शिवम गौतम है। शिवम जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी जी के जो वृंदावन में ये होली मनाने का प्रोग्राम है, मैं इसका विरोध करता हूँ। क्यों करता हूँ? मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, वो होली पे जो बाहर का यात्री आता है और यहाँ पे जब मुख्यमंत्री आते हैं तो वृंदावन को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारे रोजी रोटी को जो संकट होता है उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अरे गौतम जी, आपके यहाँ तो होली हफ्ता भर पहले होती है, हफ्ता भर पहले घूम के चले जाएंगे। यहाँ पे 10 दिन 1 महीना तक पूरा हमारा रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे, ना प्रशासन कोई सुनने वाला, ना कोई सुनने वाला है। सब अपनी अपनी रोजी रोटी चला। आप लोग तो महंत हो, आप लोगों के तो जो यजमान है वो न जाने कितने बड़े लोग होते हैं। यहाँ पे बड़े भी आदमी आते हैं और छोटे भी आदमी आते हैं। छोटा फंस जाता है। जो बस में आएगा, जिसकी लाल बत्ती आएगी वो तो एंट्री कर जाएगा, और जो सुविधा शुल्क दे जाएगा वो एंट्री कर जाएगा। जो बस में आएगा 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, 1100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर दो,
वहाँ से फिर ऑटो से आओ, फिर वहाँ से पता चल रहा है, वहाँ पता चल रहा है कि पुलिस वालों ने आपको रोक दिया है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। जी सत्यता कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद शर्मा है। गोविंद शर्मा जी, मैं भी सुने, परिचय दीजिए पहले, क्या कहाँ के रहने वाले? मैं वृंदावन पत्थरपुरा का रहने वाला हूँ। वृंदावन के रहने वाले? जी जी जी, आप बोलिए। मैं भी इस चीज का विरोध करता हूँ कि होली के समय पे कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वृंदावन ना आए। क्यों नहीं आए ये सब आप देख सकते हैं, सब गरीब लोग हैं। ये कुछ न रोज इनकी रोजी तो आप कह रहे हैं कि होली पे वो होली खेलना है? होली पे तो होली हम खेलेंगे ना, हम ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों के संग तीर्थ पुरोहित के आदमी, वो जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं उनके संग उनके यजमान खेलेंगे। राष्ट्रीय स्तर के आदमी हमको नहीं चाहिए। तुम समझ नहीं पाए उनका मतलब क्या था? अरे होली और दिवाली का मतलब कुछ और था उनका। जी मैं जानता हूँ, हिंदू वाला था, मैं खुद हिंदू वाला इंसान हूँ। तो लेकिन देखो, उससे पहले मैं अपने भाई लोगों का रोजी रोटी देखता हूँ। मेरे लिए मेरे भाइयों की रोजी रोटी है। अगर आप बात बताओ, एक हफ्ते के अंदर आप एक दिन नहीं खाओगे, जब भी तो भूखे रहोगे ना। तो इसी हिसाब से वो एक दिन ना है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन होली खत्म हो जाए उसके बाद एक नहीं, आप एक महीना आओ, होली मना, हम भी मनाएंगे, आप भी मनाएंगे। होली में नहीं आओ, आप बसंत पंचमी पे आ जाओ, लेकिन बसंत पंचमी पे आ जाओ, लेकिन होली पे मत आओ। मैं भाजपा का आदमी हूँ, मैं पक्ष का इंसान, लेकिन होली पे मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों के संग गलत ना हो। मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं। दिख गए मंदिर में पहुंच गए, मंदिर में पहुंच गई। तस्वीर हाजिरी लग गई बिहारी जी के यहाँ। बाजी ने बस दिख दिया, बाजी जरा दिखा दिया करो लोगों को। अब दिख गए तो समझ लो हाजिरी लग गई। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। हमारे मथुरा वृंदावन के अंदर, क्या नाम पहले परिचय दो? वीरेंद्र सिंह सिसोदिया है जी। मैं वृंदावन रहने वाला हूँ, गोविंद गिरे। हाँ। हमारे वृंदावन के अंदर कन्हैया, मथुरा वृंदावन में कन्हैया ने जन्म लिया और कंस की कारागार में, उनके आने से द्वापर में कारागार के ताले टूट गए थे। इस प्रशासन शासन व सत्ताधारी पार्टियों ने आज तक हमारे वृंदावन नगर के रोड जाम कर दिए गए, रोडों को बंद कर दिया जाता है। एक तरीके से ब्रजवासियों को जैसे कि जेल के अंदर बंद कर दिया गया, इसी तरीके से सारे ब्रजवासियों को आज उस जेल की समस्याओं की तरह एक तरफ बंद कर दिया जाता है। रोडबंदी और नोटबंदी की मार से ब्रजवासी पूरी तरीके से परेशान। नोटबंदी और रोडबंदी अच्छा रुके भाई, हमने एक मिनट, अरे सुनिए। मैं एक मिनट, अरे भैया करोगे तो कैसे सुनेगा? भैया जी तो एक ही हैं। मैंने नोटबंदी तो सुनी थी, ये रोडबंदी नहीं सुनी थी भाई। वृंदावन के अंदर है सर, वृंदावन के अंदर है। प्रशासन 200 300 रुपए लेकर, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी गलती है, कोई प्रशासन ने नहीं लगाया। पहले एक जना जो गलती बोल रहा वो बताइए, नो एंट्री है क्या? नहीं, मुझसे पूछिए। रोडबंदी नहीं थी, रोडबंदी जो थी समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, जिसके लिए आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में सब, आपकी मैं बात में नहीं बोला, सुनिए, उसमें हम सब ने भागीदारी दी। लेकिन जब ये रोडबंदी का कुछ नहीं हुआ था, कुछ लोग उनको 20 रुपए 100 रुपए देके, एक बात बताइए, कोई इंसान को 500 रुपए की गाड़ी तो किसी को लत तो लगेगी, चाहे वो कोई हो। जिस चीज का मैंने विरोध भी किया था ना, तो ये लोग जितने यहाँ राजनीति कर रहे हैं इनमें से एक नहीं आया। मैं इनकी कह सकता हूँ ये क्या आए, खत्म नहीं हुआ और बड़ा प्रशासन रुका नहीं। आज भी रोडबंदी है। सुनो, रोडबंदी से दिक्कत है। रोडबंदी जो यहाँ पे जो वन वे हो गया, वन वे नहीं होता है। पागल बाबा से लेकर जो यहाँ पर नो एंट्री कर देते हैं, उससे यात्री 5-5 किलोमीटर परेशान होता है और पैदल आता नहीं है, वो वहीं के वहीं लौट जाता है। ये दिक्कत। और वीआईपी लोग आते हैं जो गंदगी यहाँ नहीं देख पाते हैं, और जो मेन वीआईपी पार्किंग है, वीआईपी होकर ले जाते हैं और वीआईपी होकर गायब कर देते हैं उनको। अच्छा। ना वो गंदियों में आके देखते हैं। मंदिर कौन सा है आपका? रंगनाथ जी का मंदिर है, यही वाला मंदिर, यही रहते हैं। यही तो ठीक है, आप खड़े रहना, जाना नहीं जी। हाँ, हेलो भाई, पाजी, हाँ बताइए बाबूजी, तो वृंदावन में रहते हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत है तमाम, यही सब गंदगी बहुत है। हाँ, गंदगी की समस्या है। गंदगी, रोड भी टूटे पड़े हैं सारे, रोड कौन सी अच्छे बन रहे वृंदावन में? गंदगी की प्रॉब्लम। हाँ, कोई तब्दीली नहीं आई? तब्दीली जब साल भर पहले हम आए थे, उसके बाद कोई तब्दीली? जैसा जब जाता है साहब है, क्या हो गया? कुछ भी नहीं आया। क्यों? सरकार तो बदल गई। सरकार बदल गई, ये रोड नहीं बदले, रोड तो पाजी उधर महफिल जमने लगी है पाजी,
उधर महफिल जमने लगी है। पाजी का नजारा दिखाओ उधर का, उधर महफिल जमने लगी है। पाजी उधर ही का रुख करेंगे, लेकिन अभी जनता, रुको पाजी, अभी जनता है। हाँ, ये नाले का आप फोटो खींच लीजिए, यहाँ से लेके चीरघाट तक पूरे भरे ऊपर पड़े हैं। क्यों बड़ा बोर्ड लगाए हैं? लगा हुआ है, उसका फोटो लीजिए, इसमें दिखाइए। सामने सुअर और गायों को पकड़ रहे हैं, गायों को पकड़ा जा रहा है और सुअर डोल रहे, सुअर गायों को पकड़ा जा रहा है। इस फोटो को खिंचवाइए ना, यहाँ पे गंदगी को, यहाँ पे गांधी पार्क के चारों तरफ में यहाँ की शान है जो भगवान ने खुद सेवा करी है गाय की, और यहाँ सुअर डोल रहे और गायों को पकड़ा जा रहा है। नरक बना रखा है वृंदावन धाम को, नेताजी नरक बना रखा है और इसका फोटो लेकर के इसमें दिखाइएगा। इसमें यहाँ देखिए सामने, एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, इतना बड़ा बोर्ड लगा, उसमें लिखा है कि उद्घाटन हेमा मालिनी और उद्घाटन खाली बोर्ड लेने आ गए। आज तक वृंदावन में पेशाब करते हैं। अरे एक मिनट बाथरूम के तत्कालीन डीएम को यहाँ पर, एक मिनट बोले दिए, महाराज जी को बोले दिए। तत्कालीन डीएम को यहाँ पर गाय तो आवारा पशु दिखती हैं, बंदर और सुगर नहीं दिखते, जो गंदगी का पर्याय बने हुए हैं, जो सबसे ज्यादा आतंक का पर्याय बने हुए हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनको नहीं देखते। गायों को पकड़ा जा रहा है, गायों को पकड़ा जा रहा है। सुअर और बंदरों को कोई कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया, जिससे यात्री स्थानीय लोग हर तरह से त्रस्त है। बंदर और सुअर और गायों को उठाया जा रहा है, चोरी हो रही है, तस्करी हो रही है गायों की, उस पर कोई बंदिश नहीं है। यहाँ के जिलाधीश महोदय का कहना था कि गाय आवारा पशु हैं, बाकी और पशु उनको दिखाई नहीं। यहाँ पर नशेबाजी के ऊपर में हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं। नगर पालिका है, प्रशासन है, थाना है, सब कुछ है यहाँ पर है, कोई बोलने वाला नहीं। वृंदावन की ये बातचीत थी बाजी, बड़ी खरी बातचीत है। वृंदावन आज से नहीं, शुरू से लेकर के अब तक ट्राई एरिया रहा है, आज तक कोई कुछ नहीं कर सका इसमें, आज तक कुछ नहीं कर सका। उधर महफिल जम गई है, नेता आके बैठ चुके हैं, रुक करेंगे। बड़ी खबर का वक्त है, उधर भी जाएंगे, लेकिन वापस लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या पर समझौते की श्री रविशंकर की कोशिशों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अदालत की सुनवाई में ही हल निकलेगा। एकदम सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये तो मैं नहीं माना। फिल्म पद्मावती पर जारी विरोध और प्रदर्शन, साथ ही धमकियों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण की सुरक्षा बढ़ाई। हार्दिक पटेल सीडी कांड मामले में दोस्त ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 40 करोड़ खर्च कर बनवाई गई सीडी। प्रदूषण के स्तर में कमी आने के बाद दिल्ली में 4 गुना पार्किंग की दरें वापस ली गई और ट्रकों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया गया। दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर हथियारों के साथ 25 से ज्यादा आतंकियों की तस्वीर सामने आई। प्रायोजक है पतंजलि शुद्ध आटे की नई रेंज। शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए।